नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 1 या 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत और सऊदी अरब अब भाई भाई हो चुके हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई अब भारत और सऊदी अरब के बीच जो संबंध बने हैं, खास करके मोदी सरकार के आने के बाद, क्या वो संबंध इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि भारत और सऊदी अरब के बीच में अब भाई भाई जैसा रिश्ता हो चुका है? दोस्तों, आज हम इसी भाई भाई के रिश्ते को परखने की कोशिश करेंगे और मोदी सरकार की गल्फ नीति जो है, यानी मोदी सरकार की मध्य पूर्व की नीति जो है, मोदी सरकार आने के बाद खाड़ी देशों में अपने पैर जिस तरह से फैलाए हैं, खाड़ी देशों के साथ जो संबंध मोदी सरकार के दौरान बनाए गए हैं, क्या वो संबंध अब परिपक्व होने की दिशा में बढ़ चले हैं कि जहां पर खाड़ी देश अपने मुस्लिम बिरादर देश पाकिस्तान को दरकिनार कर भारत को भाई माने। दोस्तों, पिछले दिनों सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत के दौरे पर आए थे। याद होगा आपको, भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस मौके पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो है, प्रधानमंत्री जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो भारत के दौरे पर आए थे और G20 समिट खत्म होने के बाद यानी 11 सितंबर को उनका भारत का राजकीय दौरा हुआ था। ये राजकीय दौरा जो था उनका 1 दिन का था। इस दौरान भारत के राष्ट्रपति जो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी लंबी चौड़ी एक बैठक की गई थी। इससे पहले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तीनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी घोषणा की। ये घोषणा थी भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। और दरअसल ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट ही नहीं है, यहाँ से सऊदी अरब, इसकी जो राजनीति है, इसके भी संकेत मिलते हैं कि ये सऊदी अरब किस तरह से वर्तमान के 2 वैश्विक महाशक्ति, एक अमेरिका एक चीन, इनके साथ तालमेल बिठाते हुए भविष्य की महाशक्ति जिसे भारत कहा जा रहा है कि भारत आने वाले वक्त में दुनिया का एक नया सुपर पावर बनकर उभरेगा, उनके बीच में तालमेल बिठाते हुए सऊदी अरब इनके बीच से एक ऐसा रास्ता निकाल रहा है जहां उसके संबंध ना ही अमेरिका के साथ खराब हो रहे हैं, ना ही चीन के साथ खराब हो रहे हैं और ना ही भारत के साथ खराब हो रहे हैं, बल्कि इन तीनों के साथ अपने रिश्ते को मजबूती देते हुए सऊदी अरब और UAE इस दिशा में आगे बढ़ रहा है ताकि उसका जो आर्थिक भविष्य है वो सिर्फ तेल पर आधारित नहीं रह जाए, वो सिर्फ तेल केंद्रित ना होकर के उसके लिए आर्थिक विकास के नए नए दरवाजे खुले, वो विकास के उस रास्ते पर चले जहां से आर्थिक तरक्की की दिशा में वह आने वाले वक्त में खुद को एक महाशक्ति के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके। और सऊदी अरब UAE इन दोनों की राजनीति पर, इन दोनों की जियोपॉलिटिक्स पर नज़र रखने वाले विशेषज्ञों का यही मानना है कि इन दोनों देशों का जो विजन है, खास करके सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, उन्होंने जो अपना विजन 2030 बनाया है, वो अपनी इकोनॉमी को एक ऐसी दिशा में ले जाना चाह रहा है जहाँ पर उसके पास आर्थिक फैलाव का रास्ता बचे। तो इसी संबंध में सऊदी अरब के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है, सऊदी अरब के लिए चीन कितना महत्वपूर्ण है, सऊदी अरब के लिए अमेरिका कितना महत्वपूर्ण है, इन तमाम सवालों के बीच सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान क्या मायने रखता है, ये तमाम सवाल अब जियोपॉलिटिक्स पर एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभर रहे हैं। और इसी बीच पीयूष गोयल का ये कहना कि भारत और सऊदी अरब अब भाई भाई हो चुके हैं, इस शब्द के बहुत बड़े मायने हैं, इनके काफ़ी गहरे मतलब निकलते हैं। तो दोस्तों, आइए इसी शब्द की, क्या सऊदी अरब और भारत भाई भाई बन चुके हैं, इसको परखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के संबंध जो है, इसको गहरे होने में करीब 10 साल लगे। खास करके यूं कहें, मोदी सरकार जब 2014 में देश की सत्ता में आई थी, उसके बाद से भारत ने अपनी मिडिल ईस्ट नीति को काफ़ी गहराई से ध्यान दिया। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, भारत की मिडिल ईस्ट नीति पहले जो थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ सऊदी अरब और UAE की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं करके भारत की जो नीति थी उसके लिए मिडिल ईस्ट की तरफ कोई खास नीति बनाई नहीं गई थी जिसमें सिर्फ इन दोनों देशों को प्रोजेक्ट किया जा सके। क्योंकि जब खाड़ी देशों की बात करते हैं, जब मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, तो दो सबसे बड़ी शक्ति है उनमें सऊदी अरब और UAE हैं। लिहाजा कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि भारत के ऊपर में, मोदी सरकार के खास के ऊपर में, जो वक्त पे मानवाधिकार को लेकर के और अल्पसंख्यकों पर होने वाली हिंसा को लेकर के जो आरोप लगते रहते हैं, इनमें कई एक्सपर्ट्स का कहना होता है कि आखिर सऊदी अरब और UAE इन दोनों मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछती है। तो दोस्तों, दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा कहते हैं कि मोदी की देश में राजनीति चाहे जो कुछ भी हो,
सऊदी अरब और यूएई, कतर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही पड़ना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भारत में मुसलमानों को मोदी सरकार नीतिगत तौर पर अलग थलग कर रही है। कुछ छिटपुट घटनाएं जरूर हो रही हैं, उसे लेकर कोई भी देश आखिर क्यों प्रतिक्रिया देगा। कई तरह की घटनाएं खाड़ी के देशों में होती हैं जिसे लेकर असहज हुआ जा सकता है, लेकिन भारत भी उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आपसी समझ है कि वे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में टिप्पणी ना करें। दोस्तों, अश्विनी महापात्रा जो है, उनका कहना है कि सऊदी अरब, यूएई और भारत के बीच में एक तरह का समझ बन चुका है कि वो लोग भी भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे और भारत भी उनके आंतरिक मामले में कोई दखल नहीं देगा। इससे क्या होता है कि कंसेप्ट क्लियर रहता है कि हमें अपनी दोस्ती को, हमें अपना जो एक रिश्ता बन रहा है उसको किस दिशा में ले जाना है, क्योंकि आंतरिक मामलों में दखल देने के साथ ही आंतरिक क्लेश जो होता है वो बाहर दिखने लगता है और फिर दिलों में मनमुटाव आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसी को लेकर सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज को दिए गए इंटरव्यू में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो सी राजा मोहन राम ने कहा था कि मध्य पूर्व में आधुनिक इस्लाम के चैंपियन देश भारत के सबसे अहम साझेदार बन गए हैं। उन्होंने कहा कि धर्म इस रिश्ते की में अहम भूमिका निभाता है। मध्य पूर्व के देशों को पता है कि दक्षिण एशिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी रहती है। यहाँ लगभग 60 करोड़ मुसलमानों की आबादी है और सिर्फ भारत में ही 40 करोड़ मुसलमान रहते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब, यूएई को पता है कि अगर मुसलमान की राजनीति करते हैं जैसा वो पहले करते आ रहे थे, पाकिस्तान इसमें अहम भूमिका निभाता था। उनको पता है कि पाकिस्तान की वैश्विक स्थिति में कोई महत्व रह नहीं गया और भारत जो है उभरती हुई महाशक्ति बन चुका है। आपको पता होगा कि भारत अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और भारत आने वाले सालों में, खासकर के साल 2027 तक अनुमान लगाया गया है कि विश्व की भारत जो है वो 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, अमेरिका और चीन के बाद। लिहाजा सऊदी अरब और यूएई को पता है कि भारत के जो भारत का विशाल बाजार है उससे उन्हें फ़ायदा मिल सकता है और इसीलिए वो भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और भारत के साथ काफ़ी बेहतरीन संबंध का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब के शाही परिवार की नज़दीकी का उदाहरण तब मिला जब साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अब्दुल अजीज़ श्रेष्ठ दिया गया था। यानी करीबी आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। जेएनयू में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह भी मानते हैं कि बीते एक दशक में दुनिया की राजनीति सैद्धांतिक ना होकर यथार्थवादी हो गई है। उनका कहना है कि यथार्थवादी दुनिया हो गई, अब सैद्धांतिक तौर पर कुछ भी नहीं चलता है। यानी जो एक मुस्लिम भाईचारे की राजनीति पिछले दशक में हो रही थी, अब वो पीछे छूट गई है। अब सऊदी अरब, यूएई देश जैसे जो देश हैं ये चाहते हैं कि अब इन पचड़ों में ना पड़कर अब आर्थिक समृद्धि की दिशा में बढ़ा जाए। दोस्तों, स्वर्ण सिंह कहते हैं कि वह सऊदी अरब, यूएई जैसे देश अब व्यापार और जहां उन्हें बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं वहां जा रहे हैं। धर्म और सिद्धांत के आधार पर वैश्विक रिश्ते अब नहीं चलाए जा रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, चीन के साथ भी अरब देश यही कर रहे हैं। चीन में जब वीगर मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर भी मुस्लिम देश चुप रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चीन ने ग्लोबल ऑर्डर में कितना महत्वपूर्ण है। यही बात भारत के लिए भी लागू होती है। सऊदी अरब को पता है कि आज अमेरिका में निवेश करने का उतना फ़ायदा नहीं है जितना भारत में निवेश करने का है, जहां प्रति डॉलर रिटर्न वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। यानी वही बात होती है कि आर्थिक स्थिति अब जो नया ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है उसमें भारत अब टॉप 5 में है। आने वाले वक्त में टॉप 3 जो वैश्विक महाशक्ति होगी उसमें भारत का स्थान होगा। इसीलिए सऊदी अरब, यूएई जैसे देश अब धार्मिक चीज़ों को पीछे छोड़ करके धर्म को व्यक्तिगत और देश का मामला बता करके अब वो इन चीज़ों से पीछे हट रहे हैं और अर्थव्यवस्था आधारित रिश्ते जो हैं वो बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर खाड़ी देशों के बीच में भारत के साथ जो संबंध बन रहे हैं उसमें पाकिस्तान कहाँ ठहरता है। दोस्तों, जानकार मानते हैं कि तकनीक की दुनिया में भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के देशों को पता है कि आने वाला समय तकनीक से चलेगा। अरब देशों में 90 लाख भारतीय रहते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन अब ये देश चाहते हैं कि उनके लोग भी स्किल सीखें और भारत इसमें उनकी मदद करने लगा है। दोस्तों, इस बार जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जब भारत आए थे राजकीय दौरे पर, उससे पहले चर्चा आई थी, पाकिस्तान ने खूब कोशिश की थी कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पाकिस्तान में चाहे भारत आने से पहले कुछ देर के लिए रुके या फिर भारत का दौरा खत्म करने के बाद पाकिस्तान में जाकर कुछ देर रुके। लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने अपना पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया। वो सीधे भारत आए और फिर भारत से वापस चले गए। इससे पहले ये होता था कि जब मध्य पूर्व के देश जो कोई बयान देते थे, खास करके दक्षिण एशिया के बारे में, जब भारत का जिक्र करते थे या फिर पाकिस्तान का जिक्र करते थे, तो उसमें सिर्फ एक देश का जिक्र नहीं होता। अगर वो पाकिस्तान का जिक्र करते थे तो भारत उसमें शामिल रहता था, या फिर भारत का जिक्र करते थे तो उसमें पाकिस्तान शामिल रहता था। लेकिन अब ऐसा होना बंद हो गया है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस में था। उस कॉन्फ्रेंस में एक भारत के
जाने माने सैन्य आर्मी के बहुत बड़े अफसर रह चुके हैं, उन्होंने अपना एक किस्सा साझा किया था कि बोले थे कि जब मैं तुर्की गया था, तुर्की के लोग कहते थे कि भारत हमारा दोस्त हो सकता है लेकिन पाकिस्तान हमारा भाई है। पहले के ज़माने में सऊदी अरब में भी यही कहा जाता था कि पाकिस्तान हमारा भाई है, भारत को वो करीब करीब दोस्त मानते थे। लेकिन अब की स्थिति बदल गई है। अब सऊदी अरब के लोग खुलकर भारत का समर्थन करने लगे हैं। सऊदी अरब के जो नागरिक हैं, आदमी से आदमी का कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान के साथ करीब करीब टूट चुका है। भारत के साथ उनके नागरिक संबंध जो है काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। भारत के लाखों लोग सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों में रहते हैं और वो जितनी अच्छे से रहते हैं, जितना उनके साथ मैत्री संबंध बना के रखते हैं, वो सऊदी अरब और खाड़ी देशों के बीच में काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल उदाहरण प्रस्तुत करता है बनस्पत कि पाकिस्तान के जो लोग रहते हैं उन पर कई आरोप लग चुके हैं। लिहाजा एक आदमी टू आदमी जो कनेक्शन बना है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब पीयूष गोयल ये कहते हैं कि भारत और सऊदी अरब अब भाई भाई जैसे देश रिश्ता में बन रहे हैं, तो उनका बयान काफ़ी हद तक सही मालूम पड़ता है। खास करके मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन 2030 है उसके लिहाज में भारत उसमें काफ़ी अहमियत रखता है। इसीलिए पिछले साल सऊदी अरब का जो करिकुलम आया था, स्कूली किताब आया था, उसमें उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाना शुरू किया है। सऊदी की किताबों में रामायण, महाभारत जैसे टेक्स्ट को शामिल किया गया है। इसके अलावा योग वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब के स्कूली बच्चों को इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य किया गया है। यानी उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने विजन 2030 जो उसमें अपने देश को धार्मिक कट्टरवाद से निकाल करके उदारवाद की तरफ मोड़ना शुरू किया है। और अगर ये रहा तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आने वाले सालों में 10 साल या 15 सालों के बाद सऊदी अरब जो है आधुनिक देशों की तरह बर्ताव करेगा। और अभी जो सऊदी अरब पे कभी कभी इल्ज़ाम लगते रहते हैं मानवाधिकार को लेकर के या फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के, शायद इससे सऊदी अरब भी बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।